मित्रों, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि असुर किसी ना किसी वस्तु के लिए देवताओं से छल करते रहते थे। क्या आपने वो कथा सुनी है जब देवी पार्वती से भगवान श्री हरि विष्णु ने छल किया था? चौंकिए मत, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कथा को विस्तार से। और मित्रों, ऐसे ही विशेष वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए धर्मकांता चैनल। मान्यता है कि श्री बद्रीनाथ धाम कभी देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती का विश्राम स्थल हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार यानी पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और गणों के साथ ही यहाँ रहते थे। लेकिन श्री हरि विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये जगह प्राप्त करने की योजना बनाई। पुराणों में लिखित एक कथा के अनुसार सतयुग में श्री नारायण हरि जब बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बद्री यानी कि बेर का एक जंगल था, जहाँ भगवान शंकर और देवी गौरी बड़े ही आनंद से रहते थे। एक दिन श्री नारायण हरि बालक रूप धारण कर यहाँ आए और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें देखकर माता पार्वती व्याकुल हो गई। वे ये सोचने लगी, इस खाली वन में ये बालक कौन है जो यहाँ रो रहा है? ये यहाँ कहाँ से आया और इनकी माता कौन है? यही सब सोचकर देवी उमा को उन पर दया आ गई। तब वे उस नन्हे बालक को लेकर घर आ गई। जब वे नन्हा बालक भगवान शिव के घर पहुँचे, तो वे समझ गए ये नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान नारायण का ही रूप है। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि ये बालक अपने आप कुछ देर रोकर वहां से चला जाएगा। लेकिन देवी पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर के भीतर ले आई और फिर उसे चुप करवाकर सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वे बालक सो गया। तब देवी गौरी बाहर आई और शंकर जी के साथ कुछ दूर भ्रमण करने चली गई। श्री हरि को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत उठकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब भगवान शिव और देवी गौरी वापस लौटे, तो घर का द्वार अंदर से बंद था। जब उन्होंने बालक से घर का द्वार खोलने के लिए कहा, तब भगवान श्री हरि नारायण ने अंदर से उत्तर दिया, भगवान आप अब इसे भूल जाएं, मुझे ये स्थान अति उत्तम लगा, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। आप और देवी पार्वती यहाँ से कुछ दूर केदारनाथ है, वहाँ चले जाएं। और तभी से मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और वही भगवान नीलकंठ से मिलने के लिए भक्त केदारनाथ की यात्रा करते हैं। इसके साथ जाते जाते मित्रों, आपको बता देते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर ने देवी उमा के साथ युद्ध क्रीड़ा खेलने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद देवी पार्वती उस खेल में विजयी हुई और भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। खेल में हारने के बाद भगवान शंकर ने अपनी एक अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र धारण किए और गंगा के तट पर जा पहुँचे। जब ये बात उनके पुत्र कार्तिकेय को पता चली, तो वे खेल में हारी गई वस्तुओं को धारण करने के लिए देवी गौरा के पास पहुंच गए। वही इस बार शंभुनाथ जी के साथ गणपति बप्पा खेल रहे थे। इसमें विजय गणेश की हुई और उन्होंने इस बात की सूचना घर लौटकर देवी पार्वती को दी। इस पर पार्वती जी बोली, उन्हें अपने पिता को साथ वापस लेकर आना चाहिए था। इसके बाद भगवान गजानन अपने पिता की खोज पर निकल पड़े। इस बार महादेव जी से गणपति जी की भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भगवान शिव के साथ भगवान श्री हरि और कार्तिकेय भ्रमण कर रहे थे, अपनी अर्धांगिनी से नाराज चल रहे। शंकर जी ने वापस लौटने से मना कर दिया और इसके बाद भगवान शिव के परम भक्त दशानन रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को
बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। बिल्ली के डर से मूषक बप्पा को छोड़ के भाग गया और इधर विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। फिर जब गणेश जी ने अपनी माता के उदास होने की बात अपने पिता भोलेनाथ को बताई, तब वे बोले, हमने एक नया पासा बनवाया है और अगर तुम्हारी माता फिर से एक बार खेल खेलने के लिए मान जाएं, तो हम घर वापस लौटने के लिए तैयार है। इसके बाद गजानन के आश्वासन पर नीलकंठ देवी गौरा के पास पहुँचे और फिर खेल खेलने को कहा। इस पर देवी गौरा ने उनसे पूछा, अब आपके पास खोने के लिए क्या है? देवी उमा की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ शांत हो गए, जिस पर नारद मुनि ने उनको अपनी वीणा सौंप दी। फिर खेल शुरू हुआ और इस बार महादेव हर बार जीतने लगे। उनके 2 बार पासे फेंकने पर ही भगवान गणपति सारी बात समझ गए। उनके पासे के रूप में श्री हरि के रहस्य को देवी पार्वती को बता दिया। ये सब सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि उनके सर पर हमेशा गंगा की धारा का बोझ रहेगा। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि ये लंकेश रावण जो आपके साथ आपके हर खेल में भागीदार रहा है, एक दिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। फिर उन्होंने दशानन को श्राप दिया कि तुमने आज जिस विष्णु का साथ दिया है, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दिया कि वे हमेशा बाल रूप में ही रहेंगे। तो मित्रों, देखा आपने कैसी देवी पार्वती ने सबको अपने श्राप का भागीदार बनाया। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ।